Hello students, in the previous class we have discussed about the lesson number 10 adaptations how animals survive। तो हमने प्रीवियस क्लास में अडाप्टेशंस हाउ एनिमल्स सर्वाइव ये लेसन स्टार्ट किया था। तो इस लेसन में हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या स्टडी किया है, क्या आपको याद है? हमने स्टडी किया था कि एनिमल्स जो है अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए नए नए फीचर्स क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो एनिमल्स है वो उनके हैबिटेट के अनुसार, मतलब वो जहाँ पे बर्थ लेते हैं और वहीं पे वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो उसके अनुसार हमने उनका क्लासिफिकेशन किया था प्रीवियस क्लास में। जैसे कि हमने इस क्लासिफिकेशन में देखा था टेरेस्टेरियल एनिमल, मतलब जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स जो है वो वाटर में रहते हैं, तो उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, और जो एनिमल्स लैंड और वाटर इन दोनों जगहों पे रहते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस एनिमल कहते हैं। एंड कुछ एनिमल्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, अर्बोरियल एनिमल कहते हैं, है ना। और जो एनिमल मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में रहते उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स। तो इस तरह से उन एनिमल्स के हैबिटेट के अनुसार क्या किया था, हमने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो इसके बाद हमने क्या देखा था कि हैबिटेट के अनुसार उनका अडेप्टेशंस जो है उन एनिमल्स का क्या होता है, अलग रहता है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, सराउंडिंग अलग होता है। इस वजह से वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए उन्हें नए फीचर्स की ज़रूरत होती है। इसमें हमने टेरेस्टेरियल एनिमल्स का अडेप्टेशंस देखा था। जैसे कि टेरेस्टेरियल मतलब क्या होता है, लैंड में रहने वाले एनिमल्स है, उनका अडेप्टेशन हमने देखा है। जैसे कि लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं, लॉयन है, टाइगर है, देन एलिफेंट है ना। तो इन एनिमल्स में कौन से फीचर्स होते हैं ये हमने देखा है। देन उसके बाद हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही जो एनिमल्स है वो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, है ना, उनका हैबिटेट अलग होता है। तो जैसे कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स है उनका हैबिटेट अलग होता है, जो माउंटेन और पोलर रीजन में रहते हैं उनका हैबिटेट जो है वो अलग रहता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो उन्हें वाटर में रहने के लिए कौन से न्यू फीचर्स चाहिए या फिर उन्हें कौन सी डेवलपमेंट करनी पड़ती है अपनी बॉडी में, ये हमने देखा है प्रीवियस क्लास में। जैसे कि हमने देखा था उन्हें फिन्स होने चाहिए, मतलब उन्हें पंख होने चाहिए, स्विम करने के लिए उनके पैर जो है वो वेबल फिट होने चाहिए। ओके, उनको ब्रीदिंग करने के लिए ऑर्गन्स होने चाहिए वहाँ पे। जैसे कि जो फिश है वो गिल से ब्रीथ करती है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी है वाटर में रहने वाले जो लंग से ब्रीथ करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एम्फीबियंस एनिमल देखे थे, मतलब जो एनिमल वाटर और लैंड में रहते हैं तो उनके भी अंदर क्या होने चाहिए, नए फीचर्स होने चाहिए उस सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि अगर हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लें तो फ्रॉग को वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहता है। तो वो जब वाटर में रहता है तो क्या होता है, वो कहाँ से ब्रीथ लेता है, अपनी स्किन से, मतलब जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे। और जब वो लैंड के ऊपर आता है तो वो उसके जो लंग्स है उससे वो ब्रीथ करता है। उसके फीट भी कैसे होते हैं, वेबल फीट होते हैं, जालीदार फीट होते हैं, जिसकी मदद से वो वाटर में स्विम कर पाता है ना। और जो उसके बैक जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आगे के लेग से वो क्या करता है, जंप लेता है ना। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, मतलब एर्बोरियल एनिमल्स। तो उन एनिमल्स में कैसे फीचर्स होते हैं, इन एनिमल्स के जो पंजे होते हैं, मतलब ये जो पंजे हैं ये कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, ताकि वो जो ट्री है उसके ब्रांचेस को होल्ड करके रख सके और वहाँ पे वो अच्छे से क्या हो सके, बैठ सके, है ना। और उन्हें क्लेम करने के लिए उनकी जो ग्राइडल हिप होती है वो भी कैसे होती है, स्ट्रांग होती है, और वो उन्हें सपोर्ट करती है पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको अपना यूएस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर ओपन करना है 10 अडेप्टेशंस हाउ एनिमल्स सर्वाइव, और आपको पेज नंबर ओपन करना है 58। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन।
तो इसके बाद का जो पोर्शन था वो अभी हम स्टार्ट करने वाले अडाप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। तो हमने अडाप्टेशंस इन अर्बोरियल एनिमल, मतलब जो एनिमल पेड़ के ऊपर रहते वहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है। तो अभी हम देखने वाले हैं एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है ना। कौन से एनिमल को कहते हैं हम, जो एनिमल्स एयर में क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। कौन से एनिमल है, जैसे कि बर्ड है, ये कहाँ रहता है, एरियल मतलब हवा में रहता है, इसलिए उसे एरियल एनिमल कहेंगे। ओके, एनिमल्स लाइक काइट एंड स्पैरो हैव अ विंग्स टू फ्लाई। अगर इन एनिमल्स को कहाँ पे रहना है, एरियल एनिमल कहते हैं हम, हवा में रहना है, तो उन्हें कौन से फीचर्स चाहिए होंगे हवा में रहने के लिए, उन्हें विंग्स चाहिए ताकि वो उड़ सके, है ना। तो फ्लाई करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, विंग्स होने चाहिए। देन देयर बोन्स आर होलो दैट मेक्स देयर बॉडी लाइट। अगर ये एनिमल्स कहाँ पे उड़ रहे, हवा में उड़ रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो कैसे होनी चाहिए, लाइट वेटेड होनी चाहिए। तो इसलिए उनके जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो, मतलब थोड़े हॉलो मतलब क्या कहेंगे उससे, हल्के होते हैं। ओके, देन they have boat shaped bodies that keep them to cut through the air। तो उनका जो बॉडी का शेप होता है वो कैसा होता है, बोट शेप। आपने बोट देखी होगी, जहाज है ना, उसका जैसे शेप होता है उसी तरह का, जैसे कि ऐसा है ना, इस तरह का उनका शेप होता है उन एनिमल्स का, ताकि जो हवा आई तो उस हवा को चीर कर वो आगे जा सके। तो ये फीचर्स होने चाहिए एरियल एनिमल्स में। कौन से होने चाहिए, उनकी जो उन्हें विंग्स होने चाहिए फ्लाई करने के लिए। देन उनके जो बोन्स हैं, मतलब जो हड्डियाँ है वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड होनी चाहिए, हॉलो होनी चाहिए। देन बोट शेप होना चाहिए ताकि वो जो एयर है उसके आगे वो निकल सके। देन अडाप्टेशंस इन बिहेवियर। तो हमने देखा है कि अडाप्टेशंस इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, ये हमारा कंप्लीट हुआ है, हैबिटेट के अनुसार उनका अडाप्टेशन। अब हम देखने वाले हैं अडाप्टेशंस इन बिहेवियर। बिहेवियर में कौन से अडाप्टेशंस होने चाहिए उनके, ये अभी हम देखेंगे। ओके, सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जब बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में उन्हें किस तरह से डिफरेंट अडाप्टेशंस उनके बॉडी में होने चाहिए, मतलब कैसे उनके बॉडी में चेंजेस होने चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है विंटर सीजन में क्या करते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। मतलब वो निष्क्रिय होते हैं, वो कोई काम करते हैं क्या, नहीं। The deep sleep of some animals like polar bears, lizard and frog during winter is called winter sleep and hibernation। ओके, तो कुछ एनिमल्स जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पोलर बियर है, देन लेजर्ड है ना, फ्रॉग है। ये जो एनिमल है आपको विंटर सीजन में दिखाई देते हैं कि ज़्यादातर नहीं, क्यों, क्योंकि विंटर सीजन में क्या करते हैं, वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रॉग आपने देखा है, तो फ्रॉग जो है वो विंटर सीजन में हमें ज़्यादातर दिखाई देता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो डीप स्लीप में चला जाता है। और इसलिए इन एनिमल्स को क्या कहेंगे, विंटर स्लीप एनिमल कहेंगे, या फिर हाइबरनेशन भी कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट ऑफ फूड। और ये एनिमल क्या करते हैं, विंटर सीजन में सो जाते हैं, है ना, तो इसलिए वो समर सीजन में क्या करते हैं, अपना फूड ईट कर लेते हैं पूरा। ओके, इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू डीप स्लीप। और विंटर सीजन में क्या करते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं क्या, नहीं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। और समर सीजन में वो पूरा खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ताकि विंटर सीजन में, क्यों, क्योंकि विंटर सीजन में उन्हें कोई काम नहीं करना होता, वो डीप स्लीप में जाते हैं इसलिए। ओके, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। देन अस्टिवेशन हम किसे कहेंगे, द लॉन्ग स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स ड्यूरिंग समर। तो
तो जैसे कि स्नेक है, ये जो एनिमल है लॉन्ग स्लीप में जाता है कब? ड्यूरिंग समर सीजन, इज कॉल्ड समर स्लीप और अस्टिवेशन। तो इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अस्टिवेशन, है ना। तो क्योंकि ये एनिमल क्या करते हैं? बहुत देर तक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं। कहाँ पे? समर सीजन में। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया है? आज की क्लास में हमने एरियल एनिमल्स में कौन से अडाप्टेशंस होने चाहिए ये स्टडी किया है। जैसे कि जो एरियल एनिमल है उनमें क्या होना चाहिए? उनके विंग्स होने चाहिए फ्लाई करने के लिए, ये नया फीचर्स होता है उनके बॉडी में। देन बोन्स जो है वो कैसे होने चाहिए? होलो, मतलब रिका में, है ना, या फिर जिसे हम कह सकते हैं लाइट वेटेड होने चाहिए ताकि वो हवा में उड़ सके। देन बोट शेप होना चाहिए उनके बॉडी का ताकि वो हवा के आगे, मतलब हवा को चीर के अच्छे से वो फ्लाई कर पाए। ओके, देन अडाप्टेशंस इन बिहेवियर, बिहेवियर में अडाप्टेशंस देखा है हमने। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? समर सीजन में ईट कर लेते, पूरा खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और विंटर सीजन में सोने चले जाते हैं। विंटर सीजन में वो फिर डीप स्लीप में चले जाते हैं और वो कोई भी काम नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? हाइबरनेशन कहते हैं। ओके, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन में डीप स्लीप में चले जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है स्नेक, है ना, ये एनिमल्स कहाँ चला जाता है? समर सीजन में सो जाते हैं, इसलिए इन्हें समर स्लीप कहते हैं या फिर अस्टिवेशन भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की है। तो अभी आप सबको क्या करना है? आपके सराउंडिंग में आपको कौन कौन से एनिमल्स ऐसे दिखाई देते हैं जो एर्बोरियल एनिमल है या फिर एरियल है या फिर एम्फीबियन है और कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होंगे, तो उन एनिमल्स की आपको क्या करनी है? नाम लिखने, लिस्ट बनाने हैं। ओके, तो ये क्या है? आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।